बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ आलू के मज़ेदार पकोड़े। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें। तो आज ही बनाए इफ्तारी में मज़ेदार पकोड़े। रेसिपी शुरू करते हैं। और बाउल में डाल लेंगे 1 कप बेसन। बेसन डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, और इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन डालने से इससे बदहज़मी बिल्कुल नहीं होगी। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून काली पिसी मिर्च। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद हैंड बीटर की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। तो आलू के पकोड़े हमारे बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। तो इसके साथ मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप मज़ीद पानी डाल दूंगी, ताकि थोड़ा सा ये और हमें पतला चाहिए। आधा कप पानी डालने के बाद मैं फिर से हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा हमें इसे कलर देना है। कलर देने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी येलो फूड कलर। 2 पिंच येलो फूड कलर डालने के बाद मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के आलू, और इन्हें छीलकर पानी में मैंने डिप कर दिया था ताकि ये काले ना हो। अब छुरी की मदद से इस तरीके से मैं बारीक बारीक इसके पीसेस उतार लूँगी। आलू हम इतने बारीक काटेंगे, ये देखें इस किस्म के, इस साइज़ के हम बारीक बारीक आलू काट लेंगे। तो तमाम आलू हम इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ मैंने आलू बारीक काट लिए हैं और इसे पानी में डिप कर दिया है। अब मैं 5 से 6 आलू इसमें बेसन के अंदर अच्छे से डिप कर दूंगी, ताकि इसका मिक्सचर आलूओं पे अच्छे से लग जाए। यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है कुकिंग ऑयल, और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद मैं इसमें आलू के पकोड़े फ्राई करूँगी। एक एक करके इस तरीके से मैं इसमें डालती जाऊँगी। अगर मैंने इसमें इकट्ठे डाले तो ये आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए हाथ की मदद से ही मैं एक एक करके इसके अंदर डालती जाऊँगी, ताकि हम अच्छे से आलू के पकोड़े तैयार कर सकें। एक साइड से फ्राई होने के बाद मैं इसकी साइड कर दूंगी चेंज, और इसे मैं दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब हमारे आलू के पकोड़े हो चुके हैं फ्राई, और मैं इसे ऑयल से निकाल लूँगी। ऑयल अच्छे से निकालने के बाद मैं किसी प्लेट में टिश्यू पेपर या कोई रुमाल रखकर इसके अंदर आप निकाल सकते हैं। तो मैं इस प्लेट में इसे निकाल लूँगी। तो इसी तरीके से मैं तमाम आलू के पकोड़े फ्राई कर लूँगी।
अब माशाल्लाह हमारे आलू के पकोड़े बन के हो चुके हैं तैयार। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे रमज़ान के महीने में भी खा सकते हैं और आम दिनों में भी खा सकते हैं। तो इसके साथ मैंने लिया है केचप। केचप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इसे मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो केचप भी हमारा बहुत ही मज़ेदार बना था और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया था। तो इस तरीके से हमारे आलू के पकोड़े भी बन के हो चुके हैं तैयार। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।